प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्व जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासत जीवमजीवमदव्वम् जीर्णवरवसहीन जीर्णनिदिष्ठम् देवीन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ी में। गाथाओं का पाठ करेंगे। 39 से लेके और 54 तक। कोई है सुनाने के लिए तैयार? बोल। नीतू भाभी कल मंगलाचरण आप करेंगे? आज अपने को गाथा का अर्थ देखना है आगे की, और फिर वापस से अपनी जो 35वीं गाथा चल रही है उस पर चलेंगे। पहले गाथा का अर्थ देख रहे हैं केवल। 55 नंबर की गाथा है, पेज नंबर है 252, 252 नंबर पेज, बृहद्रव्य संग्रह, और गाथा 55। देखिए मैं गाथा पढ़ रही हूँ। भारती आंटी आप पीछे बोलिएगा। जम किंच विचिन्तन्तो जम किंचित चिंतन्तो निरीह वित्ति हवे जदासाहु निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूणयेयत्तम् लद्धूनयेयत्तम् तदाहुतं तस्य निश्चयं झाणम् तदाहुतं तस्य निश्चयं झाणम् जं किंच विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवेश्चदासाहु लद्धूणयेयत्तम् तदाहुतं तस्य निश्चयं झाणम्। जं किंच विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूनयेयत्तम् तदाहुतं तस्य निश्चयं झाणम्। बढ़िया। जम जम किंचिवी किंचिवी किंची किंचित अपि, किंचिवी है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किंचित अपि, किंचिवी किंचित अपि। जम यानी जो किंचित भी कुछ भी, चिंतन्तो यानी
चिंतन करता हुआ या जो चिंतन किया जा रहा है, ऐसा जो कुछ भी चिंतन करता हुआ, निरीह वित्ती, निरीह यानी निष्प्रह, निरीह निरिच्छुक, ईह है वो इच्छा के अर्थ में यूज में आता है, और निष्प्रह मतलब निर्वांछक, निरीह वृत्ति, निष्प्रह वृत्ति कहें, निर्वांछक वृत्ति कहें, कोई इच्छा नहीं है, इस तरह की जो वृत्ति या प्रवृत्ति है। हवे यानी होता है, जदा यानी जब, साहू यानी साधु, लद्धूण, लद्धूण यानी प्राप्त करता हुआ, प्राप्त करके या प्राप्त करता हुआ, प्राप्त करके, यह यानी जो, एयत्तम यानी एकत्व में, तदा आहु, तदाहु संधि दो शब्द है इसमें, तदा और आहु, नीचे संस्कृत में भी देख सकते हैं, तदा आहु, तदा यानी तब, आहु यानी कहते हैं, तम यानी उसको, उस तम यानी उस कारण, और तस्य यानी उसको, तम यानी उस कारण, इसलिए, इसलिए भी कह सकते हैं, तस्य यानी उसको, निश्चयम यानी निश्चय, झाणम यानी ध्यान, निश्चय ध्यान उसको कहा जाता है। ये जो आधा जय है, ये तो ये इधर यह है, इधर झ है, उसके यानी नियमों से यहाँ पे आधा जय बनता है, उसको अलग से कोई प्रोनाउंस भी नहीं करना है, और अलग से जय का कोई अर्थ भी नहीं है, ध्यान, ध्यान के अर्थ नहीं है वो। ये तो शब्दों के अर्थ हुए। जम यानी जो, किंची भी, कुछ भी, किंचित भी, चिंतन तो यानी चिंतन करता हुआ, निरीह वृत्ति निष्प्रह वृत्ति वाला, हवे यानी होता है, जदा जब, साहू यानी साधु, लद्धूण यानी प्राप्त करना, यह यानी जो, एयत्तम यानी एकाग्रता पूर्वक या एकत्व पूर्वक, तदा आहु तब कहते हैं, तम यानी इसलिए, तस् यानी उसको, निश्चय, निश्चय, ध्यानम यानी ध्यान। क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ भी चिंतन करता हुआ, क्या चिंतन करता हुआ कि लद्धूण या एयत्तम, एकाग्रता को प्राप्त करके जो कुछ भी चिंतन करता हुआ, निरीह वृत्ति हवे जदा साहू, साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला हो जाता है, यानी जब साधु ध्यान में बैठता है और वो एकाग्रता प्राप्त कर रहा है, और एकाग्रता प्राप्त करते हुए जब वह निष्प्रह वृत्ति वाला हो जाता है, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं रही, अब निरीह वृत्ति हो गई, तो इसलिए तब उसको वो निश्चय ध्यान हुआ ऐसा कहते हैं। तब उसका वो जो ध्यान है, यानी निश्चय ध्यान का स्वरूप, यहाँ पे ध्यान ध्येय ध्याता का लक्षण, इसका हेडिंग ये है, ध्यान ध्येय ध्याता का लक्षण। तो ध्यान क्या है, ध्येय कौन है, और ध्याता कौन है, कि जब वो एकाग्रता में प्राप्त है, एकाग्र हो रहा है जिस भी किसी ध्येय में, जम किंचिवी, यद्यपि ध्येय शब्द यहाँ नहीं दिया है, लेकिन वो जो चिंतन कर रहा है या एकाग्रता कर रहा है, तो किसमें करेगा, जिसमें करेगा उसको कहेंगे ध्येय। तो जिस किसी भी ध्येय में एकत्व, एयत्तम, एकाग्रता प्राप्त करके, और उस चिंतन तो उसका चिंतन करता हुआ जब साधु निरीह वृत्ति वाला, निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, तब तम तस्, तब उसका वो ध्यान, निश्चयम ध्यानम, तब उसका वो ध्यान, वो निश्चय ध्यान होता है। यानी एकाग्रता हो, चिंतन तो है ही है, साथ में एकाग्रता है और निष्प्रह वृत्ति है, ये जब होती है तब वो ध्यान निश्चय ध्यान होता है। इसके अलावा कुछ ना कुछ वो इच्छा, वांछा, कांक्षा वो बनी रहती है, और एकाग्रता भी नहीं होती है। इसलिए एकाग्रता पूर्वक जब जो निष्प्रह वृत्ति होती है जिस ध्येय में, तब वो ध्यान, वो निश्चय ध्यान कहलाता है। देखिए गाथार्थ देखते हैं नीचे से। ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है।
यहाँ पे लिखा है जिस किसी भी पदार्थ का, लेकिन किसी भी पदार्थ का मतलब ऐसा नहीं कि उठा के गोबर का ध्यान करने लग गया। वो भी ध्यान के जो ध्येय है वस्तु स्वरूप का अथवा आत्मा के स्वरूप का, तो ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। ठीक है, नीलम भाभी आप बोलिएगा पीछे, मैं बुलवा रही हूँ। जम किंचि विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूर्णये यत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं ध्यानम्। जम किंचि विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूर्णया एतं तदाहुतं तस्य निश्चयं ध्यानम्। ठीक है, किसी को कोई शब्द में दिक्कत है? चलिए, अब अपनी ये गाथा का पाठ बाद में करा लेंगे, या तो अभी थोड़ी देर बाद में या फिर कल। अभी अपनी चर्चा जो चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में। 35वीं गाथा, और इसमें पेज नंबर अपना चलेगा 163, 163 नंबर का पेज है। गाथा का पाठ करेंगे एक बार। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोया चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद अथवा संवर के कारण जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अपनी चर्चा अनुप्रेक्षाओं की चल रही है, और अनुप्रेक्षाओं में 11वीं जो अनुप्रेक्षा है बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। 12 भावनाओं के नाम सबको याद ही होंगे। मीनू दी सुनाएंगे 12 भावनाओं के नाम। याद तो है। अनित्य, अचर, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव। एक बार नीतू भाभी से सुन लेते हैं, फिर आपसे सुनते हैं। नीतू भाभी बोलिए। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निद्रा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। बढ़िया, अब बोलिए मीनू दी। अनित्य, अशरण, अशुचि, संसार, एकत्व, अन्यत्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, बोधि दुर्लभ, लोक और धर्म। लोक, बोधि दुर्लभ, क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया। अनित्य, अशरण, फिर संसार। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। तो अपनी चर्चा 11वीं भावना के संदर्भ में, बोधि दुर्लभ भावना के संदर्भ में हमने शुरू की थी। पेज नंबर 163, 163। यहाँ पे बोधि अर्थात रत्नत्रय, यदि भी बोधि शब्द का अर्थ रत्नत्रय भी लास्ट में करेंगे, यहाँ पे बोधि शब्द का अर्थ रत्नत्रय, लेकिन फिर भी बोधि शब्द वो ज्ञान के अर्थ में भी यूज में आता है, ज्ञान के अर्थ में भी उसको लेते हैं। लेकिन जब ज्ञान अर्थ लें तो उस ज्ञान में भी श्रद्धान और आचरण, श्रद्धान ज्ञान आचरण तीनों वो गर्भित हैं, गर्भित समझना चाहिए। तो बोधि की दुर्लभता अर्थात सम्यक ज्ञान की दुर्लभता, रत्नत्रय की दुर्लभता की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो रत्नत्रय दुर्लभ है कि सुलभ है? यहाँ जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना फुटनोट में देके बताया था कि बोधि है, रत्नत्रय है, सम्यक ज्ञान है, वो आत्मा का स्वभाव है।
तो जो स्वभाव होता है वो वास्तव में दुर्लभ नहीं है। पानी को ठंडा होना सुलभ है कि दुर्लभ है? पानी के लिए ठंडा होना वो आसान है कि कठिन है? ठंडा होना उसका स्वभाव है, शीतलता स्वभाव है, इसलिए वो कोई सुलभ ही है, वो कोई दुर्लभ नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्लभ हो रहा है। क्यों हो रहा है? गर्मी पड़ रही है बहुत तेज, सूरज तप रहा है, अथवा नीचे से अग्नि जले जा रही है उस पानी के, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से विभाव में अटक कर, परद्रव्य के निमित्त के कारण अपने स्वभाव को भूलकर विभाव में फंसकर वो जो उसका स्वभाव है वो दुर्लभ हो रहा है। तो दुर्लभ है क्या? कि स्वभाव है इसलिए तो सुलभ है, इसलिए तो दुर्लभ नहीं है। लेकिन क्योंकि अनादिकाल से लेके आज तक प्राप्त नहीं किया, कोई पानी ऐसा हो, यद्यपि ऐसा कोई उदाहरण तो नहीं आता है, अनादिकाल से किसी पानी के नीचे अग्नि जल रही हो, वो पानी गर्म ही हो, तो वो अनादिकाल से गर्म ही है। तो इसलिए क्योंकि अनादिकाल से कभी ठंडा नहीं हुआ, इसलिए उसको दुर्लभ कहा जाता है, कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में पानी के लिए ठंडा होना वो दुर्लभ नहीं है। जैसे ही वो संयोग हटता है, वो अग्नि का निमित्त दूर होता है, वैसे ही उसकी प्रथम प्रयास मतलब उसकी दौड़ किस तरफ होती है? वो पानी ठंडा होने की तरफ ही बढ़ता है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है, बोधि है, रत्नत्रय है, सम्यक ज्ञान है, वो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अनादिकाल से आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं कर पाए हैं। परद्रव्य के निमित्त से कहें कि विभाव में अटक कर कहें, अपने स्वभाव को भूल कर कहें, जो भी कुछ रहा हो, लेकिन अनादिकाल से आज तक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए तो कहा है दुर्लभ। लेकिन स्वभाव ही है, और स्वभाव में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? कि वो अपने पास है, उसके लिए किसी दूसरे की अधीनता की, दूसरे की अपेक्षा की हमको जरूरत नहीं है, इसलिए वो सुलभ है। तो यहाँ नाम तो है बोधि दुर्लभ, लेकिन उसमें बोधि की दुर्लभता भी बता रहे हैं और सुलभता भी बता रहे हैं। जिसको दुर्लभ लगता है, बहुत ज्यादा डर रहा हो, उसको कहेंगे सुलभ है। और इसको लगता है अच्छा अपना स्वभाव ही है तो कभी भी ले लेंगे, कभी भी मिल जाएगा, तो फिर उसको कहेंगे कि जितना आसान तुम समझ रहे हो उतना भी आसान नहीं है, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो दोनों ही तरह से यानी बैलेंस बनाकर बात करने वाली बात है। इसलिए यहाँ बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा में उस बोधि की दुर्लभता और सुलभता दोनों बातों की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले दुर्लभता की बात कर रहे हैं, अनादिकाल से क्या प्राप्त नहीं हुआ है, किस तरह से ये दुर्लभ है। तो सबसे पहले कहा एकेंद्रिय, विकेंद्रिय, ये जो पर्याय हैं, अनादिकाल से सभी जीव निगोद में थे और निगोद से निकलकर स्थावर पर्यायों में आए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। उसके बाद में उस स्थावर पर्याय से निकलकर कोई विकलेंद्रिय अर्थात 2 इंद्रिय हुए, 3 इंद्रिय हुए, 4 इंद्रिय हुए। ये होना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। क्यों है दुर्लभ? क्यों है दुर्लभ? उसके देखो किस हर तरह से दुर्लभ है। संख्या अपेक्षा देखा जाए तो कौन से जीवों की संख्या अधिक है? स्थावर जीवों की संख्या अधिक है कि त्रस जीवों की संख्या अधिक है? स्थावर जीवों की कितनी है? अनंत की संख्या में है एक इंद्रिय जीव। अनंत, जहां एक इंद्रिय आ जाए, जहां निगोद राशि आ जाए, वहां अनंत। एक इंद्रिय में भी निगोद सहित वाले, निगोदिया राशि है वो अनंत है। और त्रस राशि है वो असंख्यात की संख्या में ही है, त्रस असंख्यात ही है। तो संख्या की अपेक्षा से भी देखा जाए तो वो निगोदिया या एक इंद्रिय जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो बहुत अधिक है। और ये त्रस की तो संख्या ही बहुत कम है। तो संख्या ही कम है वो अपने आप ही दुर्लभ हो जाता है। जहाँ संख्या ही कम है वो चीज अपने आप में ही रेयर हो जाती है। इसके अलावा जो भाव है, क्षेत्र की अपेक्षा से देखें, एक इंद्रियों का क्षेत्र और त्रसों का क्षेत्र कितना है? 3 लोक में एक इंद्रियों का क्षेत्र कितना और त्रस जीवों का क्षेत्र कितना? रेणु जी। एक इंद्रिय पूरा 3 लोक और त्रस नाली। बहुत बढ़िया। एक इंद्रिय जीव है वो पूरे 3 लोक में पाए जाएंगे, सब जगह पाए जाएंगे। और त्रस जीव है वो केवल त्रस नाली। अब
एक इंद्रिय जीवों का एरिया कितना है, मुझे क्षेत्रफल में बताएंगे? एक इंद्रिय जीवों का एरिया कितना? बोलिए मीनू दी। 363 घन राजू, पूरा 3 लोग। 63 नहीं, 343। 343, हाँ। और 13 जीवों का 13 पूरा 14 13 राजू, 14 भी 13 घन राजू, घन राजू, बढ़िया। यानी 13 जीवों का एरिया तो केवल 13 घन राजू, और स्थावर एकेंद्रीय जीवों का एरिया पूरा 343 घन राजू। तो क्षेत्र से भी 13 पर्याय दुर्लभ है, संख्या की अपेक्षा दुर्लभ है, क्षेत्र की अपेक्षा दुर्लभ है। और संख्या कहें चाहे द्रव्य कहें वो एक ही बात है। काल की अपेक्षा से देखें, काल की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से एक इंद्रियों में रहने का काल और त्रस में रहने का काल कौन बताएंगे? कौन कर रहे हैं कोशिश? बोलिए रेखा। अभी एकेंद्रियों में तो अनंत काल हो जाएगा और असंख्यात कल्प काल त्रस में नहीं, मनोरमा आंटी बोलिए। एकेंद्रीय में 2.5 पुद्गल परावर्तन और त्रस में 8 पुद्गल परावर्तन। त्रस में नहीं, गड़बड़ है। मीता का भी बोलिए। 33 सागर रहेगा ना उसमें, तो त्रस में नहीं। काल की चलिए अपेक्षा। पूर्णिमा आंटी, पूर्णिमा आंटी। त्रस में तो 2000 सागर ही आएगा। हाँ, और एक इंद्रिय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन। बढ़िया। एक इंद्रिय पर्यायों में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एक इंद्रिय पर्यायों में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन। देखो इतर निगोध में अपन ने पिछले परसों बात की थी, इतर निगोध में रहने का उत्कृष्ट काल। इतर निगोध मतलब नित्य निगोध से निकलकर दूसरी कोई अवस्था धारण की, दोबारा से निगोध में आया, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा इतर निगोध में? इतर निगोध में रहेगा 2.5 पुद्गल परावर्तन, ये उत्कृष्ट काल है। लेकिन इतर निगोध से निकलकर पृथ्वी काय में चला गया, जल काय में चला गया, अग्नि वायु काय में चला गया, तो ये जो स्थावर है निगोध के अलावा जो और स्थावर है उनमें रहेगा असंख्यात कल्प काल। तो 2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोध में रहा, फिर असंख्यात कल्प काल स्थावरों में रहा, फिर स्थावरों से निकल के वापस से आ गया इतर निगोध में, और फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन रहा, फिर असंख्यात कल्प काल पृथ्वी जल अग्नि वायु में, फिर वापस आ गया निगोध में, फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन रहा, फिर असंख्यात कल्प काल पृथ्वी जल अग्नि वायु में। ऐसे करते करते असंख्यात पुद्गल परावर्तन इधर से उधर एक इंद्रियों में ही घूमता रहे। एक इंद्रिय है ना, निगोध भी एक इंद्रिय है, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये भी एक इंद्रिय है। तो ये एक इंद्रिय पर्याय में परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल ऐसा घूमता रहे, इधर से उधर, पृथ्वी से जल में, जल से अग्नि में, अग्नि से फिर निगोध में, निगोध से फिर जल में, ऐसा इधर उधर घूमता रहे। असंख्यात पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन का स्वरूप ख्याल में है? वो जो परमाणु जैसे स्पर्श गंध वर्ण वाले जितनी संख्या में जैसे ग्रहण किए थे वो जब रिपीट होके दोबारा आ जाएं, वो पुद्गल परावर्तन। तो ऐसा असंख्यात पुद्गल परावर्तन एक इंद्रिय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल है। उसको अनंत काल है, एक पुद्गल परावर्तन का काल ही अनंत काल है। तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन मतलब अनंत काल है। अपन सरल भाषा में कहें तो अनंत काल, एक इंद्रिय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल वो अनंत काल। लेकिन अनंत कौन सा है? अनंत का मतलब ये नहीं है कि उसका अंत नहीं आएगा। अनंत का मतलब है अंत तो आएगा लेकिन केवल ज्ञान गम्य है, इतना बड़ा काल है। पर त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी, असैनी, पंचेंद्रिय, देव, नारकी, मनुष्य, इनमें रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? साधिक 2000 सागर। 2000 सागर में कुछ अधिक मतलब कुछ चिल्लर होता है ना,
कुछ पैसे जैसे होते हैं, वो कुछ अधिक। तो 2 साधिक 2000 सागर। अब 2000 सागर, केवल वो सागर है। ये सागर कितना होता है? सागर ये संख्यात काल है कि असंख्यात काल है? सागर में कितने वर्ष हैं? संख्यात वर्ष हैं कि असंख्यात वर्ष हैं? असंख्यात वर्ष हैं। बढ़िया। सागर में तो ये तो है असंख्यात वर्ष, और वो है अनंत काल। एक इंद्रिय पर्यायों में रहने का काल हो गया अनंत काल, और त्रस पर्याय में रहने का काल है वो असंख्यात वर्ष। इसलिए त्रस पर्याय में रहने का काल वो थोड़ा है, और एक इंद्रिय में रहने का काल वो अधिक है। इसलिए काल की अपेक्षा से भी त्रस पर्याय दुर्लभ है। त्रस पर्याय की दुर्लभता देख रहे हैं। द्रव्य से दुर्लभ, संख्या में दुर्लभता देखी, क्षेत्र से दुर्लभता, काल की अपेक्षा दुर्लभता, अब है भाव की अपेक्षा दुर्लभ। त्रस पर्याय भाव से दुर्लभ कैसे है कि एक इंद्रिय में जाने योग्य भाव होना वो सरल है। वो तो भाव बिगाड़ो बिगड़ते हैं, और वो 1 मिनट में एक इंद्रियादि पर्याय प्राप्त करने वाले भाव, अशुभ भाव और ऐसे संक्लेश परिणाम होना वो तो सुलभ है। लेकिन त्रस पर्याय प्राप्त हो, ऐसे भाव प्राप्त होना वो महान दुर्लभ है। इसीलिए लिखा है दुर्लभ लहिजो चिंतामणि, क्योंकि वो भाव होना भी बहुत मुश्किल है। अनादि काल से जीव निगोद में रहा, निगोद से वापस वही पर्याय। अपने को ऐसा लगता है यद्यपि कोई अग्नि कायिक है, कोई पृथ्वी कायिक है, कोई जल कायिक है, वहां से निकल के भी पंचेंद्रिय हो सकता है, पॉसिबिलिटी की मनाही नहीं है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। अग्नि कायिक से वापस अग्नि में बनना, वापस अग्नि बनना, वापस अग्नि बनना वो सरल है। वो वैसे ही वैसे भाव होते रहते। अपने को नहीं होता ऐसा। असाता का उदय आता है। असाता का उदय क्यों आया? असाता के उदय आने के कारण क्या है? बोलिए रजनी जी। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय असाता वेदनीय की वजह से। हाँ, स्थानान्य सद्विद्य से। बढ़िया। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, स्व को पर को दोनों को, ये कारण बताए थे ना असाता वेदनी की। तो दुखी होने से असाता वेदनी कर्म बंधा, खुद दुखी हुए दूसरे को दुखी किया, उसे असाता वेदनी बंधा था। अब वो असाता वेदनी बंधा था तो उसका उदय आया, तब क्या होता है? क्या होता है? फिर से दुखी होते? बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम होता है कि फिर उसमें वो दुखी ना हो। नहीं होते तभी वो उसकी फिर निर्जरा होती है। वरना क्या होता है, दुखी हुए थे, असाता बंधा था, उसके उदय में वापस से वो दुख वाली परिस्थिति आई, फिर से दुखी होते हैं, फिर से असाता बनता है। ये तो साइकिल चलता रहता है। और ये साइकिल चलना सुलभ है कि दुर्लभ है? आसान है। क्रोध का उदय आता है, हम क्रोध करते हैं, उससे वापस से क्रोध कर्म बनता है। शोक का उदय आता है, हम शोक करते हैं, उससे वापस से शोक कर्म बनता है। ये सब पढ़े ना अपन ने आश्रव के कारण। हास्य का उदय आता है, हास्य करते हैं, फिर से हास्य कर्म बनता है। तो वो उसको रिपीट करना वो सरल है, लेकिन उस साइकिल को तोड़कर, उस चक्र को तोड़कर कुछ अपने भावों को संभालना और कुछ विशेष विशुद्धि या शुभ भाव करना वो दुर्लभ है। या तो अभी शुभ भाव ही दुर्लभ बता रहे हैं, और वो शुद्ध भाव प्राप्त होना उसकी तो बात ही नहीं है। इसलिए वो एकेंद्रीय वाले भाव प्राप्त होना वो सरल है, और त्रस पर्याय योग्य भाव प्राप्त होना, जिससे त्रस पर्याय प्राप्त हो, वो दुर्लभ है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी ये त्रस पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। तो एकेंद्रिय से विकलेंद्रिय होना ये कितना दुर्लभ है, कितनी यानी समझ लो बड़ी जंग जीत कर कोई एकेंद्रिय से और त्रस पर्याय में हम आए हैं। और विकलेंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हुए। अब उस 2 3 4 इंद्रिय से भी निकलकर पंचेंद्रिय हो जाना, पूरी इंद्रियां मतलब इंद्रियां 5 होती हैं, तो 5 इंद्रियां मिल जाना वो भी अत्यंत दुर्लभ है। तो पंचेंद्रिय होना, अब पंचेंद्रिय हो गए, उसमें भी संगी होना, मन सहित होना, मन मिल जाना, ये एक एक इंद्रियां एक एक रिद्धि के समान है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, जो इंद्रियां हमको बढ़ रही हैं ये रिद्धियां बढ़ रही हैं।
और इसी में सबसे समझ लीजिए बड़ी रिद्धि कि मन मिल जाना। मन मिल जाना, ये कोई मन मिलना मतलब अपने को मन की प्राप्ति हो गई, हम मन सहित हो गए, ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। देखो दुनिया में भी दो लोगों के मन मिलना वो बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में, वो मन मिलना भी दुर्लभ है, और ये अपने को पर्सनल अपना मन मिल जाना वो भी बड़ा दुर्लभ है। ये मन की प्राप्ति होना ये बहुत बड़ी रिद्धि है। हमको ये मिल गए ना जन्म से, तो वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू नहीं आती है जो जो चीजें हमको मिल गई हैं। लेकिन ये एक बार एक इस तरह की मतलब हमारे उसमें यूनिवर्सिटी में टॉपिक था कि ये मोक्ष मार्ग में मन का क्या स्थान है। मन मतलब मन मोक्ष मार्ग में साधक है कि बाधक है? तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अभी दोनों बातें हैं, जैसे इस पे एक वाद विवाद या डिबेट अपन कह सकते हैं, पक्ष में भी इसके बोल सकते हैं और विपक्ष में भी कह सकते हैं कि यदि मन नहीं होगा, सैनी पंचेंद्रिय नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सैनी पंचेंद्रिय होना। तो वो मोक्ष मार्ग के लिए मन होना अनिवार्य भी है, लेकिन वो मन है वो हमको मोक्ष मार्ग से भटकाता भी है, हमको अटकाता भी है। और जब तक ये मन में उलझा रहता है, मन के विकल्प जब तक चलते रहते हैं, तब तक वो आत्मा की उपलब्धि भी नहीं होती है। जब ये मन विश्राम प्राप्त करता है तभी तो आत्मा की उपलब्धि होती है। तो प्रारंभिक भूमिका में साधक है, इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में तो वो मन साधक है, लेकिन बाद में वही समझ लीजिए उसका भी निरोध किया जाता है, वो बाधक की श्रेणी में आ जाता है। तो ये एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय होना, विकलेंद्रिय से पंचेंद्रिय होना, पंचेंद्रिय में भी संगी होना, ये उत्तरोत्तर ये बहुत दुर्लभ है। संगी हो गए, लेकिन संगी होने पर भी फिर आगे कह रहे हैं पर्याप्त होना। पर्याप्त किसे कहते हैं? पर्याप्त है अपने पास धन दौलत रूप संपदा, ये है पर्याप्त। पर्याप्त किसे कहते हैं कि ये एक प्रकार का एक नाम कर्म का भेद है पर्याप्त। और जब जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने पर वो अपने शरीर को इंद्रियों को बनाने की उसको शक्ति मिलती है, और वो इंद्रिय शरीर श्वासोच्छ्वास ये सब इनकी पूर्णता की जो शक्ति है उसको कहते हैं पर्याप्ति। पर्याप्ति तो कुछ जीव होते हैं वो तो पर्याप्त होते हैं, यानी उनको ये शक्ति की पूर्णता होती है। और कुछ जीव होते हैं वो अपर्याप्त होते हैं, उनको अपना शरीर बनाने की भी शक्ति नहीं होती है, उनको अपनी इंद्रियां भी बनाने की शक्ति नहीं होती है, उनको श्वासोच्छ्वास की भी शक्ति नहीं होती है, तो वो कहलाते हैं अपर्याप्त। तो सैनी भी हो गए, संगी भी हो गए, मन सहित भी हो गए, लेकिन अपर्याप्त हुए तो क्या हुआ? वो अपर्याप्त जीव वो सब समझ लीजिए वो सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्त हो तो वो भी एक इंद्रिय जैसा ही है। उसमें क्या है, कितनी आयु होती है अपर्याप्त जीवों की? अपर्याप्त जीवों की कितनी आयु होती है शिमला भाभी? श्वास के 18वें भाग। श्वास के 18वें भाग। जितने भी अपर्याप्त जीव हैं सबकी आयु कितनी है? एक श्वास, जो श्वास हम लेते हैं नाड़ी की फड़कन, उसके 18 भाग करें, उसमें से एक भाग इतनी सी आयु होती है सभी अपर्याप्त जीवों की। और अपर्याप्त जीव कौन से इंद्रिय वाले होते हैं? अपर्याप्त जीव कौन से इंद्रिय वाले होते हैं नीलम भाभी? अपर्याप्त जीव दो एक इंद्रिय में आता है। मेरे को 14 जीव समास याद है? 14 जीव समास 12वीं गाथा याद है आपको? बोलिए। समणामणा समना अमना नेया बादर सुमेंद्रि पंचेंद्रिया। कंफ्यूज हो रहा, नहीं याद करती हूँ मैंने करी भी थी परसों, चलिए फिर कोई भूल बात जाती हूँ। बोले नीतू भाभी। समणामणा नेया समना अमना नेया पंचेंद्रिय, समना अमना नेया पंचेंद्रिय निम्मणा परे सव्वे बादर सुमेंद्रि
सव्वे पज्जत इदराय। अर्थ बता सकते हैं? नहीं, ध्यान नहीं देते। नहीं, चलिए शिमला अभी अर्थ बताइए। मन रहित और मन सहित ये जो पंचेंद्रिय जीव नहीं, जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो मन रहित और मन सहित होते हैं। और इनके अंदर बादर और सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त भी होते हैं। नहीं, चलिए सुलोचना अभी आप बता दीजिए सही। पांचों इंद्रिय जीव ही मन सहित और मन रहित होते हैं। पूरी गाथा का अर्थ बताना है। पूरी गाथा का अर्थ ऐसे यूं तो नहीं बता पाऊंगी। अरे तो 14 जीव समास की गाथा है, तो 14 जीव समास बोलने, और क्या है। ऐसे नहीं बता पाऊंगी। चलिए निशान की बोलिए। पंचेंद्रिय जीव मन सहित और मन रहित होते हैं, और जो विकलेंद्रिय 2, 3, 4 जो जीव होते हैं वे सब असंगी ही होते हैं। और एकेंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार के होते हैं, और ये सारे जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। बढ़िया। ये 7 एकेंद्रिय प्रकार के जीव पर्याप्त। बढ़िया। पंचेंद्रिय में 2 भेद, संगी और असंगी। फिर 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, ये विकलेंद्रिय है। और फिर एक इंद्रिय में वापस से 2 भेद किए, बादर और सूक्ष्म। तो 2 भेद एक इंद्रिय के, यानी सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 हो गए। संगी पंचेंद्रिय छठा, और असंगी पंचेंद्रिय, या पहले असंगी बोले, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। इस तरह से 7 प्रकार के जीव हैं। और सव्वे पज्जत इदराय, ये 7 प्रकार के जीव पर्याप्त भी हैं और अपर्याप्त भी हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि पर्याप्त जीव या अपर्याप्त जीव कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं, इसलिए मैंने ये गाथा बुलवाई। इस गाथा में है कि सव्वे पज्जत इदराय, कि 7 ही प्रकार के जीव पर्याप्त भी हैं, अपर्याप्त भी हैं। यानी एक इंद्रिय सूक्ष्म हो, चाहे एक इंद्रिय बादर हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे असैनी पंचेंद्रिय हो, चाहे सैनी पंचेंद्रिय हो, सारी 7 प्रकार के जीव अपर्याप्त भी होते हैं और 7 ही प्रकार के जीव पर्याप्त भी होते हैं। तो हम सैनी पंचेंद्रिय हो गए कोई, लेकिन अपर्याप्त हो गए, तो क्या मतलब रहा, क्या फायदा रहा उस भाव का। श्वास के 18वें भाग जितनी आयु, जन्म, श्वास के 18वें भाग का मतलब क्या है, अपर्याप्त का मतलब क्या है कि जन्म हुआ, अपने वहां जाके शरीर बनाने योग्य परमाणु इकट्ठे कर रहा था, शरीर नहीं बनाया अभी, शरीर बनाने की परमिशन, उसका नाम है शरीर पर्याप्ति। वो परमिशन भी पूरी नहीं मिली और उससे पहले मरण हो गया। श्वासोच्छ्वास वगैरह कुछ नहीं, केवल आयु प्राण है, काय प्राण है और इंद्रिय प्राण है। श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता है अपर्याप्त जीवों के, 3 ही प्राण होते हैं। पहले अपन ने तीसरी गाथा में लिखे थे, वो 4 पार्ट बना रखे हैं, देखना आप लोग, अपर्याप्त जीवों के प्राण। तो पर्याप्त हो जाना वो कितना मुश्किल है। कितने सारे भाव ऐसे अपर्याप्त में निकल गए। भले ही त्रस का भाव प्राप्त किया, 2 इंद्रिय हुए, 4 इंद्रिय हुए, त्रस पर्याय प्राप्त की, लेकिन अपर्याप्त। श्वास के 18वें भाग में मरण, श्वास के 18वें भाग में मरण, तो नाम हो गया, गिनती तो हो गई त्रस पर्याय में, लेकिन क्या हुआ, इतनी दुर्लभता से वो त्रस पर्याय प्राप्त हुई थी और मरण। इतनी दुर्लभता से मनुष्य बने और मनुष्य भी अपर्याप्त होते हैं, ऐसे श्वास के 18वें भाग आयु वाले। नाम हुआ कि मनुष्य बन गए, और हुआ क्या, ऐसा होता है ना कभी कभी घर गृहस्थी में, इस तरह से कोई अपने को कहीं ऐसा प्रोग्राम हो और अपने को दे दी साड़ी, और सबके सामने तो दे दी, फिर उन्होंने साइड में रख ली और वो उनके पास ही रह गई, अपने पास आई नहीं, और नाम तो हो गया, मिल गई और मिली भी नहीं। ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया कि हमको भाव तो मिला, लेकिन क्या काम का रहा, कुछ काम का नहीं रहा। मतलब
ऐसे ऐसे असंख्यात भव ऐसे अपर्याप्त के रहे। तो ये पंचेंद्रिय हुए, संगी हुए, उसमें भी पर्याप्त। अभी हम क्या हैं, हम पर्याप्त हैं कि अपर्याप्त हैं? हम सब, श्वास के 18वें भाग आयु है किसी की कि नहीं? सब बड़े बड़े दिख रहे हैं, 35, 40, 50, 60 ऐसी एज वाले हैं। तो हम तो सब पर्याप्त हैं। तो हम ये पर्याप्त हुए, ये अत्यंत दुर्लभता, यानी ये एक और दुर्लभता हमने पार कर ली कि हम पर्याप्त भी हो गए, इतनी आयु भी हमको मिल गई है। बोलिए आंटी। तो ये जो अपर्याप्त अवस्था प्राप्त होती है, ये भी सादिक 2000 सागर में जाएगी? हाँ, अगर त्रस का है तो सादिक 2000 सागर में ही जाएगी वो भी, त्रस का है अगर तो। अब पर्याप्त हो गए, लेकिन उसमें भी सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त हुए, लेकिन क्या बन गए? मछली बन गए, चूहा बन गए। ये सब भी संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन क्या है? हाँ बोलिए आंटी। अभी तक की जो यात्रा हुई है वो कसायों की मंदिरता से चल रही क्या? अभी समय दर्शन का तो प्रश्न ही नहीं आया। हाँ हाँ, तो अभी सिर्फ कसायों की मंदिरता से आगे आगे बढ़ रहे हैं। कषायों की, हाँ। यानी ये अभी अभी इसमें दोनों बातें इसलिए दिखाएंगे। अभी तो दुर्लभता बता रहे हैं, तो अभी तो हम दुर्लभता की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आगे ये कहेंगे कि ये ऐसी कषायों की मंदता तो हो जाती है अपने आप ही सहज ही, क्योंकि अभी तक ये जो स्थितियां हमको मिली हैं, इसमें कोई आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान, कोई जिनवाणी सुन ली है? एक इंद्री ने क्या जिनवाणी सुनी है? कहानी नहीं है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री ने क्या कोई जिनवाणी सुनी है? कि कोई बुद्धि पूर्वक कोई उसने पूजा करूं, पाठ करूं, आज अष्टमी है, व्रत उपवास कर लूं, बुद्धि पूर्वक क्या किया होगा? ये तो सब ऑटोमेटिक क्रम में ही कषाय मंद भी होती है, लेकिन वो मंद कषाय कुछ इस तरह की प्राप्त होके निकल ही आए। ये तो सब अभी तक जो चीज है, ये तो भाग्य भरोसे हुई है, इसको कहेंगे भाग्य अधीन है। ये तो हमको भाग्य से मिल गया है, लेकिन अब जो मिला है, भाग्य से जो मिल गया है, उसमें अब आगे जो काम करना है वो पुरुषार्थ से होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त भी हुआ, लेकिन कुछ चूहा बन गया, बिल्ली बन गया, चिड़िया कबूतर बन गया। क्या है? कुछ आसान है, कुछ ये धर्म कर लें, धर्म करने की बुद्धि भी हो जाए। वहां क्या स्थिति है? चिड़िया कबूतर है, दाना चुगने में लगे रहते हैं, वो अपने बच्चों को पालने में, अंडों को सेने में, उसमें लगे रहते हैं। बिल्ली चूहा ये है, वो एक मुख्य रूप से आप देखेंगे तिर्यंच गति में, तो एक आहार संज्ञा, भोजन के पीछे दिन भर भागना है, या फिर है तो मैथुन संज्ञा है, या अपने विषयों की पूर्ति है। और कोई वहां तो ये तो है नहीं बैंक बैलेंस इकट्ठे करने हैं उनको, कुछ ऐसा। यद्यपि परिग्रह भी है, उनके परिग्रह संज्ञा भी है, निषेध नहीं है, लेकिन जैसा अपने यहाँ मनुष्यों में दिखता है उस तरह का व्यवहार नहीं है। तो निरंतर वो भूख प्यास से परेशान है, खाने के लिए यानी देखते रहते हैं, उसमें कहाँ कोई धर्म करने का अवसर है? बोधि दुर्लभ की बात चल रही ना, बोधि की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। कोई बैठ के चूहों की सभा लगाए और उसको उपदेश दे, बिल्लियों की सभा लगाई जाए, मछली चिड़िया कबूतरों की। एक कबूतर मंदिर में अंदर आ जाए तो उसको निकाल के बाहर भगाने की पूरे प्रयास चलते हैं कि अंदर कैसे रह गया, अंदर कैसे आ गया। कहाँ किसी को अवसर कहाँ है? वो चाहे भी कोई विचार, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है ना, तो बुद्धि पूर्वक कोई विचार भी करे तो भी अवसर नहीं है। तो इसलिए ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होना, इसलिए इसमें यहाँ कहा कि इन सब में से भी मनुष्य होना। देखो सीधा मनुष्य की बात कही है, ये नहीं कहा नारकियों को तो चलो अपने को लगता ही है, नारकियों को तो अवसर ही नहीं है, वो तो सब दुखी है, और तिर्यंचों से अपन तुलना कर रहे हैं। देवों की बात क्यों नहीं की? देव पर्याय प्राप्त हो जाना वो इतना दुर्लभ है, देव पर्याय की भी बात नहीं की। इसकी चर्चा अपन करेंगे कल, कि देव पर्याय की बात क्यों नहीं करी, मनुष्य पर्याय की बात करी है। यहाँ आप लोग भी विचार करके आना और याद भी दिला देना मुझे कि ये चर्चा आपने को करनी है। मनुष्य पर्याय, मनुष्य की ही बात करी है, देवों से तुलना नहीं की, तिर्यंचों से तुलना करी। अबे अपन ने भी जो चर्चा में तुलना की तिर्यंचों से करी, नारकियों से और देवों से क्यों नहीं करी, वो चर्चा अपन कल करेंगे। और आगे और भी सुंदर चर्चा है, और कल अपन होगा तो दादा वाली 12 भावना से भी कुछ छंद लेके उससे भी चर्चा करेंगे। बोलिए विनीता आंटी।
मैं आपसे एक बात उसी से लगती हुई है, जब त्रस पर्याय 2000 सागर की होती है तो उसमें मनुष्य के 48 भाव मिलते हैं और उसमें से 24 पर्याप्तक होते हैं, 24 पर्याप्तक होते हैं और 24 में भी मनुष्य के नपुंसक, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के होते हैं, तो 8 भाव पुल्लिंग के होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही, जो 24 भाव होते हैं उसमें भोग भूमि वाले भी इसी में आएंगे। देखिए पहली बात तो ये जो भवों की बात है ना, 48 भवों की बात, ऐसा ये कोई प्रमाण नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें चली आ रही है, ऐसा प्रमाण नहीं है कुछ भी। ये संख्या वाला प्रमाण नहीं है, वो उसमें आयु है कि इतनी 48 कोटि पूर्व की आयु मनुष्यों की उत्कृष्ट होती है, भवों की संख्या का प्रमाण नहीं है। तो पहली बात तो यही ये हो गई। और जो भी भव है मनुष्यों के, पर जो आपका प्रश्न है कि मनुष्यों के जितने भी भव है, जितना भी टाइम है, उसमें भोग भूमि, कर्म भूमि सब मिला हुआ है, सब शामिल है, सब शामिल है। तो ये 48 भव वाली प्रमाण की बात नहीं है वैसे। हाँ ठीक है। ऐसे लग रहा था रात को ऐसे ही, मैं कहा भोग भूमि सब खत्म हो रहे होंगे अब तो मनुष्य पर्याय। चलिए अभी ये चर्चा यहीं पूरी करते हैं। जय श्री राम।